Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का श्री विद्भूषण के यूट्यूब चैनल पर। यूपीपीसीएल में आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कार्यकारी सहायक और कंप्यूटर असिस्टेंट दो तरह की वैकेंसियां हैं जो आपके दोनों का सिलेबस सेम पैटर्न है। यानी आपको पहले 50 प्रश्न का कंप्यूटर जो आपके CCC स्तर के पूछे जाएंगे उसको आपको पास करना अनिवार्य है, यानी 20 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। अगर आप CCC की भी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इसमें आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। ये हमारी चौथी क्लास है, इसके पहले के सभी क्लास आपने नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप या तो CCC की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आप देख करके जाएँ, क्योंकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला पाएंगे। हर एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है और आपके CCC नॉलेज स्तर के अकॉर्डिंग है। पहला क्वेश्चन है, निम्न हार्डवेयर इकाइयों में से कौन सी इकाई डाटा पर गणितीय कार्य करती है। अगर वीडियो आपको धीमा लगे तो आप YouTube के फीचर्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे आपको वीडियोस की गति को बढ़ा सकते हैं और धीमा कर सकते हैं, तो आपको ऑप्शन मिलता है। और वीडियो आपको ब्लर दिखे तो आप उसके क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ALU CU रजिस्टर्स रैम। तो हार्डवेयर इकाइयों में कौन सी इकाई डाटा पर गणितीय कार्य करती है। ALU आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ALU आपका डाटा पर गणितीय कार्य करती है। ALU का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक कमांड है। देखिए, अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में भी साथ में मिल रहा है, तो आप देखते हुए चलिएगा। तो कौन सा आंतरिक कमांड है, VER DIR एडिट या A और B दोनों। तो आंतरिक कमांड की बात की गई है तो आपका A और B राइट आंसर हो जाएगा। दोनों आंतरिक कमांड है, VER और DIR। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड टूल बार को एक्टिवेट करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है। Ctrl+F, Ctrl+T, Ctrl+F1, Ctrl+O। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड टूल बार को एक्टिवेट करने के लिए Ctrl+F की का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सम D1 और D8 एक उदाहरण दिया गया है आपको। ये क्या है, चार्ट है, सिलेंडर्स है, फंक्शन है, रिफ्रेशिंग है। तो जब भी आपको इस तरह का फंक्शन लिखा दिखे तो आप समझ जाइएगा ये फंक्शन की बात है। ऑप्शन नंबर सी आपका कल जवाब हो जाएगा। ये एक फंक्शन का उदाहरण है जो आपका सम यानी इक्वल के साथ सम D1 और D8 लिखा हुआ है। हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की आपको दबानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इंग्लिश वाले छात्र, अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए आपको शॉर्टकट की बतानी है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की नहीं दी गई है। इसी तरह आपको भी एग्जामिनर आपकी एग्जाम में फंसाएगा, तो आपको हर एक क्वेश्चन अगर आप एक बार याद नहीं कर पाते हैं, दूसरी बार भी उस वीडियो को देखें और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देखें। कम समय में आप अधिक क्वेश्चनों को देख पाएंगे और एग्जाम भी आपका कार्यकारी सहायक वाला नज़दीक है, क्योंकि अक्टूबर में ही प्रस्तावित है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की आपको याद रखना है Ctrl+K,
के आपको याद करना है या तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आकर आपके एग्जाम को कठिन बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस वेब सर्वर की एड्रेस को संदर्भित करता है जिस पर वेबसाइट की होस्टिंग की जाती है? हाइपरलिंक, यूआरएल, डीएनएस, मैक एड्रेस। उस वेब सर्वर के एड्रेस को संदर्भित करता है आपका यूआरएल, यानी इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपकी उस वेब सर्वर के एड्रेस को संदर्भित करता है जिस पर वेबसाइट की होस्टिंग की जाती है। तो यूआरएल आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोसेस डाटा के सेट को कहा जाता है? डाटा, डाटा प्रोसेसिंग, डाटाबेस, इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डाटा के सेट को कहा जाता है इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोसेस डाटा के सेट को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जीयूआई खाली स्थान के मध्य एक इंटरफेस के रूप में प्रयोग किया जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, व्यक्ति और मशीन, हार्डवेयर और यूजर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जीयूआई का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो आप याद कर लीजिए या तो फिर नोट डाउन कर लीजिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये जीयूआई का फुल फॉर्म होता है। तो जीयूआई इनमें से कोई नहीं, जो दिया गया ऑप्शन है आपका, ये कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें इंटरफेस के रूप में प्रयोग किया जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका व्यवसाय रूप से लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ये सब चीज़ें की जाती है। जीयूआई का प्रयोग, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जीयूआई का प्रयोग जो होता है वो आपका, हमने बताया कि आपको अधिकांश व्यावसायिक रूप से लोकप्रिय जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए की इस्तेमाल होता है? कंट्रोल+E, कंट्रोल+P, कंट्रोल+Z, कंट्रोल+O। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की बात की गई है, तो कंट्रोल+E आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण वर्कशीट का चयन करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होगा या कौन सी की शॉर्टकट की है? कंट्रोल+P, कंट्रोल+W, कंट्रोल+S, इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण वर्कशीट की बात की गई है, यानी कि अगर आपने ये पूरी वर्कशीट आपकी खुली हुई है, इस पे जितने भी मैटर लिखे गए हैं सभी के सभी एक बार में पूरे कॉपी सेलेक्ट हो जाए, वही आपका संपूर्ण वर्कशीट का चयन कहलाता है। उसकी शॉर्टकट की बतानी है आपको, तो कंट्रोल+A उसका शॉर्टकट की होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि संपूर्ण वर्कशीट का चयन करने के लिए आपको कंट्रोल+A यानी सेलेक्ट ऑल होता है इसका मतलब। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल सर्च क्यूरी जो ये आपका उन वेब पेजों को सर्च करेगा जिनमें खाली स्थान सम्मिलित हो। क्या सम्मिलित होगा उसको सर्च करेगा? डबल इन्वर्टेड कामा के साथ जो सन के शुरू होने वाला कोई भी शब्द, या फिर अंत होने वाला कोई भी शब्द, डबल इन्वर्टेड कामा के साथ सन सब में है,
तो आपके बस शुरू होने वाला कोई भी 4 अक्षरों का शब्द या फिर अंत में होने वाला कोई भी 4 अक्षरों का शब्द क्या सही होगा ये आपको बताना है। गूगल सर्च क्यूरी में डबल इन्वर्टेड कामा सन उन वेब पेजों को सर्च करेगा जिसमें आपके शुरू होने वाला कोई भी शब्द जो आपका इस शब्द से शुरू होगा उसको वो सर्च कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब है। डबल इन्वर्टेड कामा के साथ जो आपका सन से शुरू हो रहा है शब्द वो आपका सर्च हो जाएगा, चाहे वो कोई शब्द हो। तो कोई भी शब्द आपका अगर इस तरह लिखा है तो सर्च आपका होगा। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोफोन होता है, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है या फिर इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। एक मोन इनपुट डिवाइस होता है, ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, BIOS बायोस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो बायोस का अर्थ है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये आपका सही कथन है। बायोस एक प्रकार का फर्मवेयर है, ये भी सही कथन है आपका। बायोस रैम में स्टोर होता है, ये कथन आपका गलत है। गलत कथन ही आपको चुनना था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बायोस का उपयोग बूटिंग प्रक्रिया के दौरान हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन में किया जाता है, तो ये भी कथन आपका सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गलत कथन के साथ गलत आंसर आपको चूज करना होता है। पेज ब्रेक के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है। Ctrl+F1, Ctrl+T, Ctrl+S, Ctrl+Enter। पेज ब्रेक के लिए Ctrl+Enter शॉर्टकट की का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से करेक्ट जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क से गणना किए गए मान को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त चौड़ा नहीं होता है तो यह प्रतीक की एक स्ट्रिंग को प्रदर्शित करता है। यानी कि जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल गणना में मान लीजिए आपका सेल है और इसमें कुछ मान लिखा गया है और वो चौड़ा कम है, इसकी चौड़ाई कम है और मान आपका काफ़ी लिखा गया है, उसके लिए जगह कम है, तो उसमें क्या एरर यानी जो स्ट्रिंग एरर की स्ट्रिंग आएगी, प्रतीक आएगी, उसको आपको कैसे दिखेगी यानी कैसे प्रदर्शित होगी, स्टार के रूप में या डॉलर के रूप में या तो @ के रूप में। तो जब एक लिब्रे ऑफिस कैल्क से गणना किए गए मान को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होता है तो उसमें जो आपको स्ट्रिंग यानी प्रतीक प्रदर्शित होगी वो आपकी हैश के रूप में होगी। यानी कि इन सभी सेल में आपके मान लीजिए इस सेल में जितने भी आपने डाटा लिखा है सभी की सभी हैश रूप में हो जाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सा व्यू नहीं होता है। स्लाइड व्यू, स्लाइड शो, आउटलाइन व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात की है तो इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 1996, 1998, 1999, 1995। गूगल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बहुत छोटा लेकिन आपका गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में याद होना चाहिए आपको। कंप्यूटर खाली जगह के स्थान कार्य करके डाटा को सूचना में संशोधित करता है। मल्टीमीडिया कैरेक्टर शब्द संख्याएं बहुत ही सटीक आपको ऑप्शन दिए गए हैं। कंप्यूटर किसके साथ कार्य करके डाटा को सूचना में संशोधित करता है। तो कंप्यूटर कैरेक्टर के साथ कार्य करके डाटा को सूचना में संशोधित करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है।
यानी कि जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो वर्जन अब तक है कौन सा उनमें से एक नहीं है, वही आपको बताना है। विंडोज़ एक्सपी ये आपका वर्जन है, विंडोज़ 8 भी है, विंडोज़ 7 भी है। आपने विंडोज़ 2019 2019 आपने नहीं देखा होगा, यही आपका गलत जवाब है और गलत जवाब आपको ढूंढना था कौन सा नहीं है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? Ctrl+M, Ctrl+B, Ctrl+K, Ctrl+D। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+D। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस फंक्शन के द्वारा सबसे बड़ी संख्या का पता चलता है? सबसे बड़ी संख्या का पता लगाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है? मैक्स, मिन, RND, AVG। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्स फंक्शन का उपयोग आपको सबसे बड़ी संख्या का पता लगाने के लिए करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है POP का पूरा नाम आपको बताना है, क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल, प्रोग्राम ऑफिस प्रोटोकॉल, पब्लिक ऑफिस पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब होगा आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP का फुल फॉर्म आपका होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। डाउनलोडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डाटा खाली स्थान कंप्यूटर से फिर खाली स्थान कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। रिमोट लोकल, लोकल लोकल, रिमोट या रिमोट लोकल रिमोट। तो क्या भरा जाएगा? डाउनलोडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डाटा रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो रिमोट और लोकल यहाँ भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। डाउनलोडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डाटा रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ACSII ये गलत लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ASCII होना चाहिए। ASCII ये आपका सही होगा इसका, क्योंकि यहाँ ACSI उल्टा रख दिया गया है सी को। इसको सही कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। देखिए ए सी आपका अमेरिकन और उसके बाद यहाँ सी लिखा गया था, सी नहीं बल्कि एस होना चाहिए। उसके बाद आपका कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यानी ASCII ASCII ये होता है इसका। देखिए अंग्रेजी में अगर आप देख रहे हैं तो आप सही लिखा हुआ पाएंगे। तो यहाँ से हमने पहले भी आपको कई बार कहा है, अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन गलत लगे तो आप अंग्रेजी में देख करके क्लियर कर लीजिएगा। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को कहना चाहेंगे कि अगर आप CCC या कंप्यूटर की किसी भी कंप्यूटर से संबंधित अगर आपकी एग्जाम में कोई भी तैयारी उस लेवल की आप चाहते हैं जिसमें आपके एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाएगा, चाहे आपका UPPCL हो
या फिर एसएससी हो, ट्रिपल सी हो, बैंक हो, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करके जाइएगा। आपके आने वाले सभी एग्जाम जिसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबको आप अच्छे से कर पाएंगे। बस अगर आपके पास समय कम है तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा करके आप फटाफट से सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तभी आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, वरना किसी प्रकार की कोई क्रेडिट की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, डिजाइन सिद्धांतों को उद्योग 4.0 के लिए लागू किया जाता है 4, 2, 6 इनमें से कोई नहीं। देखिए 4.0 जो आपका होता है वो आपका औद्योगिक क्रांति स्मार्ट फैक्ट्रियों के लिए होता है। तो ये जो डिजाइन सिद्धांतों का ये 4.0 है, ये लागू किया जाता है 6 डिजाइन सिद्धांतों को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 6 डिजाइन सिद्धांतों को उद्योग 4.0 के लिए लागू किया जाता है, जो आपके औद्योगिक क्रांति स्मार्ट फैक्ट्री के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड किसका एक अनिवार्य घटक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट कॉमर्स, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्रेडिट कार्ड आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स दोनों का अनिवार्य घटक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईआईएस का पूर्ण रूप आपको बताना है क्या होगा? इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सर्विस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस या फिर इंट्रानेट फॉर्मेशन सर्विस, उपयुक्त सभी। आईआईएस का पूर्ण रूप आपको याद रखना है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बिग डाटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं है? तेजी से एवं बेहतर निर्णय लेना, लागत में कमी, डाटा का प्रबंधन, ये सभी। बिग डाटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं है। तो डाटा का प्रबंधन, ये बिग डाटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है? देखिए उमंग आपको हमारा जो अब तक के 3 वीडियोज पहले इसके अपलोड हो चुके हैं, उसमें भी उमंग के कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यानी कि आपके ट्रिपल सी या कंप्यूटर असिस्टेंट या फिर आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो, उमंग ऐप बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। किस टाइप के बनेंगे ये तो आपके एग्जाम होने के बाद पता चल पाएगा। उसके पहले हम कई तरह के क्वेश्चन आपको करवाए हैं, तो आपको याद होना चाहिए उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है? स्वच्छ भारत अभियान, मिड डे मील, अटल उन्नति मिशन या डिजिटल इंडिया। कई टाइप के क्वेश्चन हमने उमंग से आपको कराए हैं, तो आपको याद होना चाहिए। ये आपका डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है उमंग ऐप। अगले प्रश्न पर चलते हैं। टाइप किए गए टेक्स्ट की सहायता से नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? न्यूज़ ग्रुप, ईमेल, चैटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो जब आप नेट पर माध्यम आपका कोई भी हो, व्हाट्सएप हो या मैसेंजर हो, तो आप बात करते हैं टेक्स्ट लिख करके, यानी टेक्स्ट के माध्यम से, तो आपका कहलाता है चैटिंग। उसे ही चैटिंग बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आज से आप जान लीजिए कि चैटिंग होता क्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक तौर पर अपनाया गया 5 मई 2010, 11 जुलाई 2010, 13 जुलाई 2010, 15 जुलाई 2010। अब आपको लग रहा होगा कि ये जीके का क्वेश्चन कहाँ से आ गया यहाँ। ऐसा नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक तौर पर अपनाया गया है 15 जुलाई 2010 को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है ये जीके का क्वेश्चन है, फिर भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जीके भी पूछा जाएगा, लेकिन ये आपका कंप्यूटर में ही पूछा जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा
सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है सुरक्षा, स्टोरेज, स्केलेबिलिटी, ये सभी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उमंग ऐप का उद्देश्य है। देखिए उमंग का दूसरा क्वेश्चन भी इसी वीडियो में आपको मिल गया। इसके पहले के जितने भी वीडियोज हैं उसमें भी उमंग ऐप के कई क्वेश्चन हैं। फास्ट ट्रैक, मोबाइल गवर्नेंस, फास्ट गेमिंग, स्लो गेमिंग, इनमें से कोई नहीं। उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? तो फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पिन का अर्थ आपको बताना है क्या होगा। पोर्टेबल आइडेंटिफिकेशन नंबर, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। पिन का पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म ऑफ पिन। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो पिन आप जनरेट करते हैं या बनाते हैं, जो आपके चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, या फिर आप यूजर आईडी में पिन यूज करते हैं, उसके लिए आप पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर का उपयोग करते हैं, जो आपके खुद के द्वारा किया जाता है। सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताओं को जाना जाता है। मशीन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल इंटेलिजेंस। सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज प्रोसेसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? बारकोड रीडर, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा तभी आपको कंपटीशन का पता लगेगा किस टाइप का कंपटीशन होता है। क्योंकि इस तरह आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम आप कंपटीशन की देने जा रहे हैं। अगर 344 पोस्ट है या 1033 पोस्ट है तो फॉर्म आप समझ सकते हैं कितना भरा गया होगा। तो क्वेश्चन भी आपके उसी स्तर को मिलेंगे, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उस लेवल से आपको प्रिपेयर होके जाना है। तो एमआईसीआर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज प्रोसेसिंग के लिए एमआईसीआर प्रयुक्त होता है। अब एमसीआईआर का मतलब होता है कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यह एक प्रकार का एसएसएल प्रमाण पत्र है। वाइल्ड कार्ड, एक्सटेंडेड, यूनिफाइड, ये सभी। तो एसएसएल प्रमाण पत्र आपका जो होता है सेकेंडरी शकल लिविंग सर्टिफिकेट, इसका फुल फॉर्म ये होता है। यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी आपके वाइल्ड कार्ड हो या एक्सटेंडेड हो या यूनिफाइड हो, ये सभी आपके एसएसएल प्रमाण पत्र के पहलू हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको आधार संख्या का भंडारगृह माना जाता है? आधार संख्या का भंडार गृह माना जाता है एनपीसीआई मैपर, एनपीसीआई फिशर, एनपीसीआई रिड्यूसर, एनपीसीआई लॉगर। एनपीसीआई
मैपर आपका सही जवाब होता है। एनपीसीआई मैपर यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और एनपीसीआई मैपर आधार संख्या का भंडारगृह माना जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में योगदान देता है? कंप्यूटर विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान। ऑप्शन डी है ये सभी। तो ये सभी आपके, चाहे कंप्यूटर विज्ञान, जीव विज्ञान और मनोविज्ञान, ये सभी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में योगदान देते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अनाधिकृत पहुंच और वायरस नेटवर्क से निपटने वाले मुद्दे आपको बतानी है। परफॉर्मेंस होगा, रिलायबिलिटी या सिक्योरिटी, इनमें से कोई नहीं। तो अनाधिकृत पहुंच और वायरस नेटवर्क से निपटने वाले जो मुद्दे होते हैं वो आपके सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक ही वीडियोज में आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं और आप अच्छी प्रैक्टिस सेट कर पा रहे हैं, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। मैं मानता हूं कि इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप अपना प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे अगर आप सारे वीडियोज को देख सकते हैं तो समय निकालिए और देखिए। जैसे मैंने बताया है आपको कि अगर आपको समय कम मिल पा रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में करके फटाफट से देख सकते हैं। 1 से 2 बार आप वीडियो को देखते हैं, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। नेट बैंकिंग की सुविधा कौन से बैंक प्रदान करते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, सभी बैंक आपको नेट बैंकिंग की सुविधा देते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी आपको ऑप्शन में दिए गए बैंक हैं ये सभी नेट बैंकिंग की सुविधा आपको प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। देखिए, आपका फिर से उद्योग 4.0 के लिए कौन से डिजाइन सिद्धांत लागू होते हैं? दूसरे टाइप से पूछा गया है। इसके पहले हमने दूसरे टाइप का क्वेश्चन किया था उद्योग 4.0 से ही। कंडीशन मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, 3D विजुअलाइजेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। उद्योग 4.0 के लिए परफॉर्मेंस मैनेजर डिजाइन सिद्धांत लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कंपनी को अपने यूजर्स को हर महीने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता होती है। यह नेटवर्क की किसको बेहतर बनाता है? परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, इनमें से कोई नहीं। एक कंपनी को अपने यूजर्स को हर महीने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता होती है। यह नेटवर्क के सिक्योरिटी को बेहतर बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर के संयोग को क्या कहा जाता है? यह कौन सा कंप्यूटर कहा जाता है? हाइब्रिड, स्मार्ट, सुपर, रियल। तो डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर के संयोग को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्वीट पर ट्वीट्स पोस्ट करते समय हैशटैग का क्या उपयोग है? इसका कोई कीवर्ड को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। यह विशेष टॉपिक पर ट्वीट्स को सर्च करते समय मदद करता है। इसका उपयोग उस खाते के यूजर के नाम को इंगित करने के लिए किया जाता है जिसे ट्वीट किया जा रहा है। इसका उपयोग किसी अन्य यूजर के नाम को इंगित करने के लिए, उत्तर या उल्लेख के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्रोध या झुंझलाहट को इंगित करने के लिए किया जाता है। बताइए, इसका उपयोग जो हैशटैग है किसके लिए किया जाता है? ट्विटर पर ट्वीट्स पोस्ट करते समय हैशटैग का उपयोग होता है कीवर्ड की को चिन्हित करने के लिए, और यह विशेष टॉपिक पर ट्वीट्स को सर्च करते समय मदद भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंग्लिश वाले छात्र इसको आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला प्रश्न है IRCTC एक क्या है? प्लास्टिक मनी है, ईमेल सेवा प्रदाता है, रेलवे सेवा प्रदाता है या फिर ई वॉलेट है? ये आपका रेलवे सेवा प्रदाता है IRCTC। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा खाली स्थान से आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं। आपका डेस्कटॉप होगा, स्मार्टफोन्स, वीडियो गेम सिस्टम या ये सभी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा आप जो है स्मार्टफोन्स, वीडियो गेम्स, आपका डेस्कटॉप, ये सब आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी जानकारी तक आप पहुंच सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। IMPS लेन देन शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता? SMS, पेन, स्मार्टफोन्स पर बैंक की ऐप, इंटरनेट बैंकिंग। IMPS लेन देन शुरू करने हेतु क्या एक माध्यम नहीं हो सकता? तो ये आपका पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, पैन का फुल फॉर्म। ये आपका IMPS लेन देन शुरू करने हेतु एक माध्यम नहीं हो सकता। मैसेज के द्वारा आप IMPS सेवा ले सकते हैं। स्मार्टफोन्स पर बैंक की ऐप के द्वारा आप डायरेक्ट IMPS सेवा ले सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से आप IMPS की सुविधा पाते हैं। देखिए IMPS, RTGS ये सभी आप बैंकिंग लेन देन में करते हैं। क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके रिकॉर्ड्स की लगातार बढ़ती हुई सूची क्या है जो जुड़ी हुई और असुरक्षित है? क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके रिकॉर्ड्स की लगातार बढ़ती हुई सूची क्या है जो जुड़ी हुई और सुरक्षित है? एक चेन, एक ब्लॉकचेन, एक क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके रिकॉर्ड्स की लगातार बढ़ती हुई सूची एक ब्लॉकचेन है जो जुड़ी हुई और सुरक्षित है। तो एक ब्लॉकचेन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। MDI का फुल फॉर्म आपको बताना है। मल्टीपर्पस डॉक्यूमेंट इंटरफेस, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरनेट, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, इनमें से कोई नहीं। MDI का पूर्ण रूप होगा मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इस प्रश्न का। तो इस तरह आपकी चौथी प्रैक्टिस सेट भी पूरी होती है जिसमें आपने 50 क्वेश्चन किए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप CCC कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर असिस्टेंट और आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इन सारे वीडियोज़ को देख करके जाएं। आप 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको इन्हीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना हमें किसी प्रकार की कोई क्रेडिट की आवश्यकता नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।